जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, वंचितों का भारत वंचितों का भारत आज सबसे पहले अपने क्रांतिकारी तिलका मांझी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बातचीत शुरू करने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, ये इंजन फेल कौन सा हुआ है, दिल्ली वाला या यूपी वाला? साथियों, चूंकि अभी तक पिछले 72 हार्स में 3 मंत्रियों सहित 11 एमएलए जो हैं वो बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। लेटेस्ट न्यूज ये है कि और भी रेजिग्नेशन टाइप हो रहे हैं। अब बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि ये जो रेजिग्नेशन की स्क्रिप्ट है, इसको कौन किसकी ये स्क्रिप्ट है, और एक ही टाइपराइटर से ये सब जो है टाइपिंग हो रही है या अलग अलग जगह से ये टाइपिंग हो रही है। बीजेपी अभी तक समझ नहीं पाई है। और बीजेपी का थिंक टैंकर जो है वो तो इस वक्त उसकी सांसें फूल गई है। कल तक जो लोग करते थे 80 वर्सेस 20 की बात, आज खुद हो गए हैं बेहाल। यूपी का चुनाव इस वक्त दिलचस्प और बहुत ही मजेदार होता जा रहा है। मजेदार इसलिए कि यूपी के अंदर ये जो भगदड़ मच गई है बीजेपी के अंदर, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि 72 हार्स में किस तरह 3 वजीर और 11 एमएलए जो हैं वो बाय कह चुके हैं। अब इस बाय का असर कहां पर है? कौन सा इंजन इस बाय से सबसे ज्यादा प्रभावित है, यूपी वाला इंजन या सेंटर वाला इंजन? इसको लेके बहुत क्यास लगाए जा रहे हैं। इस बड़े मुद्दे पर और दिलचस्प मजेदार मुद्दे पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीएसपी के संस्थापक सदस्य, जिन्होंने 1980 में मान्यवर काशीराम के साथ जुगलबंदी करते हुए बीजेपी को खड़ा किया और उसके बाद उनको बीजेपी ने माफ करिएगा बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने मान सम्मान देते हुए 2 मर्तबा उनको विदायकी दी, एमएलसी दी, और आज भी पार्टी के बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं। धर्म प्रकाश भारतीय बोध, धर्म प्रकाश उनका पहला नाम था, धर्म प्रकाश भारतीय। अब उनके नाम के साथ बोध जुड़ा है 2018 में, मतलब 3 वर्ष पहले उन्होंने बौद्धम का उनको स्वीकार किया। और आज हमारे साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर धर्म प्रकाश भारतीय बोध। सर, जय भीम, स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। माननीय मनोज अय्यर साहब। जी सर। सर मैं नैयर हूं जी, मैं मनोज नैयर हूं, पंजाबी नैयर। जी 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 जी, मनोज नैयर साहब जी। सर, बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले, सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक चीज समझना चाहता हूं मैं। ये जो उठापटक यूपी के अंदर हो रही है, कल तक तो या अभी तक जो थे बीजेपी वाले बबाए कर रहे थे, जो बीजेपी के विधायक हैं या वजीर थे जो, लेकिन एक नया घटनाक्रम ये हुआ है कि भीम आर्मी ने एसपी को, समाजवादी पार्टी को, उसके साथ गठबंधन की तैयारी शुरू कर दी है। कैसे देखते हैं आप? जी, देखिए, बीजेपी जो पार्टी है हमारे देश में, ये बहुत ही खतरनाक पार्टी है जी। और खतरनाक का मतलब है कि इसका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है,
जी इस पार्टी का संविधान में भरोसा नहीं है। जी मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बलबूते पर यह पार्टी बनी है और चल रही है। जी अ, जी सर, धर्म प्रकाश जी। आपने प्रस्तावना में कहा है, दोनों ही कमजोर यूं हैं कि जैसे पहले बुजुर्ग कहते थे कि रेत का पहाड़, जी बालू का पहाड़ बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जी 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 तूफान के झरोके आएंगे तो उसको गिरना ही है। जी 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 इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जितनी बातें कही, जी उनमें से सबके साथ जस्ट उल्टा किया है। जैसे वो अपने जी भाषणों में कहते थे कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, वो तो बिक गया। पब्लिक भरोसे। आज हम देख रहे हैं तो देश बिकने नहीं दूंगा कहने वाला व्यक्ति स्वयं खुद देश को बेच रहा है। जी 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 उन्होंने कहा नहीं होगा, भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे। तो आज भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। उन्होंने जी कहा महंगाई को हम खत्म कर, तो महंगाई में जो 350 रुपए का गैस का सिलेंडर होता था वो आज 1000 रुपए का है। जो 60 रुपए का 1 किलो तेल सरसों का होता था वो 200-250 रुपए का है। जो पेट्रोल कभी 60 रुपए लीटर हुआ करती थी वो आज 100 से ऊपर है। तो जी ये धोखे से सरकार में आए हैं। ठीक ही दिशा इन्होंने उत्तर प्रदेश में की। उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव में इन्होंने पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया और जितने जी भी अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं उनको गुमराह किया, उनको कंफ्यूज किया। कुशवा मौर्य साक्यों के बीच में गए तो ये प्रचार किया कि भाजपा अगर सरकार में आती है तो केशव मौर्य मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बाल बघेल में गए तो उनमें कहा है एसपी सिंह बघेल हो सकते हैं। जी दूसरे लोगों में गए तो बोला ये चौहान हो सकते हैं। जाटों में गए तो बोले जाट हो सकते हैं। तो कंफ्यूज करके गलत फहमी में डालकर और जी इन्होंने 2017 में सत्ता अपने हाथ में ली। जी 2020 का 2021 का जो कोरोना का पीरियड है, 2021 में इतना मिसमैनेजमेंट था कि किसी जी को दवाई नहीं मिल रही थी, किसी को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा था, किसी को भी बेड नहीं मिल रहा था और लाखों लाखों लोग पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी से मरे। जी हमारे आगरा में एक हॉस्पिटल है पारस, उसमें जी 29 लोग आधे घंटे के अंदर गैस की कमी के कारण मरे। लेकिन बड़े इंजन की सरकार अर्थात नरेंद्र मोदी की सरकार का एक मंत्री पार्लियामेंट में एक प्रश्न के उत्तर में जवाब देता है, जवाब पड़ता है लोकसभा में, जी सत्ता जी के जी मंदिर में किया जाता है, जो दर्ज होता जी है एक एक वाक्य। वहां पर वो कहता है कि भारत में एक भी मौत गैस के कारण, ऑक्सीजन के कारण नहीं हुई है। मैं समझता हूं जी इतना बड़ा झूठ शायद दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं है। ये लोग कहते हैं कि हमारे बहुत आदर्शवादी नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको जी इन्होंने वतन भी दिया। जी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान, तो सबसे पहले उन्होंने लोकतंत्र की जड़ को कमजोर करने के लिए पेंशन खत्म कर दी। जो लाखों जी बिल्कुल ठीक। कर्मचारी होते हैं जो सरकार को चलाते हैं, जो 30-40 वर्ष तक सेवा देते हैं और बुढ़ापे में पेंशन उनका सहारा होती है, उस पेंशन को समाप्त कर दिया। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नौकरी ही खत्म कर दी। अब जी इनका हाल ये है कि लोग बेरोजगारी हुआ कहते हैं कि रोजगार दो, तो ये कहते हैं जय श्री राम।
कहती है जी महंगाई से बचाओ, तो ये कहते हैं जय श्री राम। चारों पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची है और इनके पास कुछ भी जवाब देने को नहीं है। मैं बड़े जी विश्वास के साथ जी कहता जी हूं। जी जी सर 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 मैं एक आपने राम का जिक्र किया है। कबीर साहब कहते थे, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा। अब इनका राम कौन सा है? इनका राम है सत्ता में आना, देश को लूटना, अडानी और अंबानी की तिजोरियों को भरना और गरीबों के घरों को खाली करना। जी नोटबंदी कर उन्होंने हमारी माँ बहनें जो 10-10, 20-20 हजार रुपया अपना बड़े खून पसीने का कमाई का जमा करके अपने पास रखती थी दुख की घड़ी के लिए, वो उनको जी काम में नोटबंदी करके इन्होंने गरीब माँ का, गरीब बहन का, गरीब बेटी का वो रुपया भी निकलवा लिया। पांच जी लाख जी पैंसठ हजार करोड़ रुपया इन्होंने अडानी अंबानी जैसे अमीर लोगों का माफ किया। गरीबों की जेब से जी वो पैसा निकाला और अमीरों की तिजोरी में डाला। ये वाला इनका राम है। राम नाम की लूट मची है, लूटे जाओ तो लूट, वो वाला जो शेर है वो इन पे लागू होता है। जी। तो ऐसे में सवाल ये है कि अब ये जो लोग टाटा बाबाए कर रहे हैं, जितने ये वजीर हैं, विधायक हैं, खबर ये भी, अभी लेटेस्ट खबर ये भी है कि अभी और भी एक जो शायद स्टूल पे बैठते थे, तो वो भी रेजिग्नेशन के उनकी उनका भी रेजिग्नेशन तैयार हो रहा है। ये जो सब हो रहा है, टाटा बाबाए जो हो रहा है, ये किस इंजन को हो रहा है? आगे इंजन जो था वो यूपी वाला था या आगे इंजन दिल्ली वाला था? मुझे लगता है कि ये 2022 के चुनाव में लखनऊ के इंजन को फेल करेंगे और 2024 में ये दिल्ली के इंजन को फेल करेंगे। और मतलब ये जो सीधा ये मतलब सीधा ये है कि दोनों इंजन जो है, एक जो है 2022 में गया और दूसरा 2024 में गया, खेल खत्म। जाना निश्चित है। और अभी ये मंत्री लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं उसमें एक बात ये भूल रहे हैं लिखना। मैं जी वंचितों के भारत चैनल के माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जी भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि हमारा जो होनहार युवा है, जी इंटेलिजेंट है, जिसके पास ब्रेन है, जी उसको एक किनारे करके और पर्दे के पीछे से इन्होंने आईएएस अफसरों की भर्ती की बिल्कुल और की। की सरकार में बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया। जी ये लोकतंत्र की हत्या है और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। जी जी दूसरा, 300 से ऊपर यूपीएससी की परीक्षा पास की ओबीसी के बच्चों ने जी आईएएस का कंपटीशन पास किया। आज उनको कहीं कलेक्टर, कहीं कमिश्नर होना चाहिए था। जी बीजेपी की सरकार ने जो ओबीसी का ये नारा देते हैं, ओबीसी के लिए बड़ा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो ओबीसी के 300 बच्चे आज सड़क पे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। चिल्ला चिल्ला कर वो जंतर मंत्र पे जाके धरना देके चिल्ला चिल्ला कर वापिस हो गए, थक गए, उनके हक को मारा। आरक्षण बिल्कुल में मारा, उनके हक को भी मारा। और आपके यूपी के अंदर लखनऊ में वो जो अभ्यर्थी थे 6-9 के वाले, उनके साथ भी तो यही शलकापट हुआ है। जो शिक्षकों की भर्ती हुई उसमें भी बड़ी बेईमानी हुई। एससी जी एसटी के अधिकारों को वहां भी खत्म किया गया। जी। तो अभी मैं कुल मिला बीजेपी के धर्म मैं प्रकाश सर, कुल मिला के आज जो अभी तस्वीर आप देख रहे हैं यूपी की, आप यूपी के वरिष्ठ हैं, आप यूपी को पिछले 38-40 साल से समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है? मैं समझूंगा आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के तत्काल बाद लौटते हैं वंचितों का भारत पर। जी सिर्फ देखते ही रहोगे कि बॉडी बनाओगे भी? बॉडी भी बन जाएगी, बस ये हुडी मिल जाए। आई लव दिस ब्रांड। तो ले लो। ले लिया, स्क्रीनशॉट। चल लेके आते। ऑनलाइन ही ले ले। और क्वालिटी? फोटो में सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। 6 क्वालिटी चेक्स, और अगर फिट ना आए तो रिटर्न कर देना है। ऐसे थोड़ी बनाए फ्लिपकार्ट, इंडिया का फैशन कैपिटल। तो काके
क्वालिटी का लोड तू मत ले। तू बस ये लोड ले। Genuine brand जी 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 easy returns. रेडी रेडी Got रेडी flash. नाइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत। वंचितों का भारत पर आज चर्चा यूपी की राजनीति की, और इस राजनीति को, यूपी की राजनीति को बेहतर जानने वाले धर्म प्रकाश भारतीय बोध इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी के डबल इंजन की सरकार, जिसको उसके विधायक और वजीर ही बार बार बबाए कर रहे हैं, और ये बगदर जो है इसको अभी तक संभाल नहीं पा रहा है। ना तो आरएसएस संभाल रहा है, ना बीजेपी से संभल पा रहा है। इस बगदर को कैसे रोकना है? थिंक टैंक की सांस फूल चुकी है, अब करे तो क्या करे? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं हम उस शख्सियत से जिन्होंने बीएसपी की स्थापना से लेके और अब जो चुनाव आपके सामने आने जा रहा है, लगातार इस पे काम कर रहे हैं। धर्म प्रकाश सर, मैंने आपसे पूछा था कि डबल इंजन की सरकार, आपने बहुत सटीक और बहुत बेहतरीन जवाब दिया कि 2022 और 2024, और आप कह रहे हैं कि पहले यूपी की जो इंजन है, मैं ये समझना चाहता हूं कि आगे वाला इंजन, डबल इंजन में आगे वाला इंजन कौन सा है, इसको लेके कंफ्यूजन है। जैसे आप बता रहे थे कि मिसलैंड करके, गुमराह करके उस वहां पे गए तो बोला कि इस कम्युनिटी का आदमी जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, दूसरी तरफ गए तो उस कम्युनिटी का बनेगा, गुमराह करके सब कुछ किया, और अंततः यूपी की बागडोर एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसने यूपी के अंदर ठाकुरवाद के अलावा और कुछ नहीं किया। ये संगीन इल्जाम बीजेपी के अंदर से लग रहे हैं, हम और आप नहीं लगा रहे। नैयर साहब, मैं आपके चैनल से बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, अनेकों बीजेपी के विधायक और मंत्री हमारे मित्र रहे हैं जी, और आरएसएस कैडर के लोग हैं वो, जिनकी बातें मैं आपके बीच में कह रहा हूं जी, वो उन्होंने 5 वर्ष रो रो कर काटे हैं। जी, न सुनवाई, न तहसील में सुनवाई, न एसपी उनकी बात सुनता है, न कलेक्टर उनकी बात सुनता है। स्टेटस उनके पास मंत्री का है, राज्य मंत्री है, मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। जी, पूरी गुंडई उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर है, और जी, जी, क्यों ना हो, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिनके पास 250 से ज्यादा खुद के ऊपर मुकदमे थे। जी, भारतीय जनता पार्टी आदर्शवादी पार्टी बनती है, और एक ऐसे व्यक्ति को जो ना विधानसभा का सदस्य था, ना विधान परिषद का सदस्य था, ना जिसका कहीं चेहरा नाम लिया गया पूरे चुनाव में, ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों के ऊपर थोप दिया। जी, कैसे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के ऊपर 250 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे थे। जी, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपने मुकदमे वापस लिए। मैं बड़े जी, जी, भरोसे के साथ कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जिस किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं के मुकदमे वापस लिए हों। जी, तो मुसलमान की भड़काऊ भाषण देकर, जहर उगलकर वो आज तक अपनी राजनीति को टिकाए हुए हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों के सामने रखना चाहता हूं। जी, कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, उनको राष्ट्रवाद की परिभाषा भी नहीं मालूम। राष्ट्रवाद की होती है उस राष्ट्र के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसका नागरिक, वो सुखी हो, उसका सम्मान हो, उसकी भागीदारी हो, उसकी राष्ट्र की संपत्ति में पूरी पूरी तरह से उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसको राष्ट्र कहते हैं। ये नहीं मुट्ठी भर विचारधारा के लोग, चंद पूंजीपतियों के चाटुकार लोग
राष्ट्रवाद की बात करेंगे और काम करेंगे अडानी के लिए, अंबानी के लिए। इनके एक नेता की डिबेट सुन रहा था मैं, वो नेता बोल रहे थे कि मोदी जी के दिल में दलित पिछड़े तो मोदी जी के दिल में बसते हैं। जी जी मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी के दिल में तो दलित और पिछड़े बसते हैं, लेकिन मोदी जी का दिल कहाँ बसता है? तो मोदी जी का जी दिल बसता है अडानी के दिल में, अंबानी के दिल में। आज जो पीएमओ कार्यालय चल रहा है, वो भारत का आईएएस नहीं चला रहे उसको जी जी अंबानी के मैनेजर चला रहे हैं। सारी मतलब नीतियां अडानी अंबानी के ऑफिस में बनती हैं और नरेंद्र मोदी की तो केवल मोहर लगती है, उस पे पीएमओ की मोहर लगती है। नीतियां सारी जो कॉरपोरेटर्स हैं वो भारत को चला रहे हैं, आपके कहने का मतलब ये है? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये 8-10 जो पूंजीपति लोग हैं, जो कभी देश के प्रति वफादार नहीं हैं, जिन्होंने लंदन में बंगले बना रखे हैं, देश की आधी संपत्ति को ये विदेशों में ले गए हैं, ये सदैव देश के गद्दार रहे हैं, सदैव देश इन्होंने कमजोर किया है। ऐसे लोगों के दफ्तर में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तय होती हैं। और ये हमारे किसान नेता ने श्री राकेश टिकैत ने कहा, जब किसानों से बात हो रही थी तो मंत्री जो है नरेंद्र तोमर, कृषि मंत्री, वो हर सवाल का जवाब देने के लिए कमरे में उठ के जाते थे और फोन पे किसी से बात करते थे। श्री राकेश टिकैत ने बाहर निकल के कहा कि हमने मंत्री जी को कहा है कि भाई एक बार पूछ लो उस व्यक्ति से जिसको पूछकर आप उत्तर देते हैं, या फिर उसी को भी बुला लो, मीटिंग में बिठा लो। किसान नेताओं ने भी ये कहा कि जिसके पास पावर है, हमें लगता है कि कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी के पास पावर नहीं है, हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास भी शायद पावर नहीं है, तो फिर जिसके पास उसको बुला लो, हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे। ये भारत के साथ चैनलों पे आया, बड़े बड़े चैनलों पे आया। जी 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 धर्म प्रकाश सर, वक्त मेरे को ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। एक लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि यूपी के अंदर खेला हुए या खदेड़ा हुए? जी, खेला या खदेड़ा? यूपी के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 4 बार के शासन को आज बच्चा बच्चा याद करता है, और उनका ही शासन था कि भ्रष्टाचार समाप्त था, कानून का राज्य था, किसी के साथ भी अनजस्टिस नहीं था। और उसकी प्रशंसा भारत सरकार के गृह मंत्री ने भी की। जब पुलिस की भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, 40,000 थे, तो इतनी निष्पक्ष भर्ती हुई थी कि किसी की भी सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं। बेटा इस योग्य था, जो बच्चा इस योग्य था, उसी को नौकरी मिली। तो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि पुनः 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी आए और उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर चले। मैं ये कहना चाहता हूं नैयर साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्म प्रकाश भारतीय बोध साहब, आपने बेशकीमती वक्त वंचितों का भारत को दिया। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय। साथियों, सुना आपने एक अनुभव, 40 साल का अनुभव, 40-41 साल का अनुभव, जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यूपी की तस्वीर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी आने वाले दिनों में। मैंने पूछा था खेला या खदेड़ा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यूपी में अब बसपा जो है वो सरकार बनाने जा रही है। वंचितों का भारत धर्म प्रकाश भारतीय बोर्ड साहब की इस पुष्टि पर मुहर नहीं लगाता है, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। साथियों, आज जब
हम अपने महान क्रांतिकारी वंचितों के, शोषितों के, बहुजनों के महान क्रांतिकारी निर्मला, जो उनको हम निर्मला मांझी को हम माफ करिएगा, निर्मला मांझी नहीं, उनका नाम तिलका मांझी है, माफी चाहूंगा मैं। जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो पंजाब हरियाणा की लोहड़ी को हम नहीं भूल सकते। इस खुशी के मौके पर वंचितों का भारत की ओर से लोहड़ी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।